नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः आपका श्री ज्योतिष शोधालय के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले हमने सूर्य के 12 भावों का मेष राशि में वर्णन कर दिया था। आज उसी श्रृंखला की यह दूसरी जो है कड़ी है और इसमें सूर्य का फल जो है 12 भाव में वृषभ लग्न जिसका है उसके बारे में हम बताएंगे। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वह कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही प्राप्त होती रहे। तो आइए देखते हैं। सूर्य जो है वृषभ लग्न में, वृषभ लग्न का जो व्यक्ति होता है वह बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होता है। उसके कंधों पर पूरे परिवार का बोझ, तो भले ही वह परिवार में छोटे हों फिर भी वह सबसे ज्यादा जिम्मेदार होंगे और उनके ही कंधों पर लोड होगा। अब सूर्य जब यहां पर लग्न में विराजमान होते हैं वृषभ लग्न के, तो यहां सुखेश होकर लग्न में केंद्र भाव में विराजमान होते हैं, तो यहां माता, मकान और भूमि, भवन, वाहन का सुख देंगे। शुक्र इनकी शत्रु की राशि है, शुक्र की राशि में वृषभ है, लेकिन फिलहाल ये चीजें इसमें मिलेंगी। दूसरा, यहां पर सूर्य की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर विराजमान होगी। जब ये 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा जो है यह देखने को मिलेगा कि मिजाज इसका बड़ा तेज होगा, जिसके कारण जो है अपने पार्टनर से, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे वर्किंग पार्टनर हो, उनके ऊपर हावी होने का ही प्रयास करते हैं, जिसके कारण कुछ जो है विवाद उत्पन्न होते हैं। व्यावसायिक स्थिति में जो है लेकिन सुधार करने के योग रहते हैं, तो व्यवसाय के लिए ये स्थिति सुंदर मानी जाती है। दूसरा, सूर्य जब जो है दूसरे भाव में, वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में विराजमान होते हैं, तो यहाँ पर धन संबंधी चीजों को, स्थिति को बेहतर करते हैं। जैसे ही सूर्य की दशा अंतर्दशा आती है, अगर सूर्य किसी के वृषभ लग्न के दूसरे भाव में विराजमान है तो बुध की राशि है ये मिथुन, और इसमें सूर्य अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे धन संबंधी समस्या को समाप्त कर देते हैं। अब तीसरे भाव पे सूर्य यहाँ पराक्रम भाव में, चंद्रमा की राशि, चंद्रमा भी मित्र है, और तो यहाँ पर पराक्रम बढ़ा देते हैं। जन समर्थन मिलता है, पब्लिक का जन समर्थन मिलता है। सरकार से कोई कार्य करना होता है उसमें सुविधा उत्पन्न होती है, उसमें जो है लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है शनि की, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, काम होते हैं लेकिन रुक रुक करके भाग्य जो है थोड़ा सा परेशान करता है। चौथे भाव में जब यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में विद्यमान होते हैं, ये बड़ी अच्छी स्थिति है। ऐसे में बड़े बड़े मकान का, सुंदर शासन प्रशासन में जो है अच्छा पद प्राप्ति का, उसके अलावा भूमि, भवन, वाहन से संबंधित बड़ा सुख प्राप्त होता है, तो ये स्थिति बड़ी अच्छी है। सूर्य अगर यहाँ पर चौथे भाव में अपनी ही राशि में विद्यमान हो। पांचवा, सूर्य यहां पर भी पंचम भाव में अपने मित्र की राशि कन्या में विराजमान होते हैं, बुध की राशि ये है, तो यहाँ भी अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर संतान संबंधित पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है, संतान संबंधित सुख प्राप्त होता है। और सूर्य की 7वीं दृष्टि एकादश भाव में पड़ता है, तो सरकार से लाभ का योग प्राप्त होता है। बड़े पदों पर बैठे हुए किसी भी तरह के बड़े उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे रहते हैं, जिसके कारण इनको काफी लाभ प्राप्त होता है। सूर्य की ये स्थिति छठे भाव में जब विराजमान होते हैं तो यहाँ सूर्य नीच का हो जाता है। यहाँ पर शत्रु से परेशान होता है व्यक्ति, शत्रु उसको कमजोर करते रहे, कुछ उठ के खड़ा होता है तो कोई नुकसान कर देते हैं, जिसके कारण फिर नीचे आ जाता है, उसका डाउनफॉल हो जाता है, तो ये स्थिति खराब होती है। लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर देता है, तो अपनी उच्च राशि को देखता है, तो अगर वह व्यक्ति जो है एक समय ऐसा आता है कि अपने शत्रुओं पे हावी हो जाता है और उनको हरा करके, अगर ऐसा व्यक्ति अपने घर से बाहर रहे, दूर जाए, तो उसको सफलता प्राप्त होती है। सूर्य यहाँ 7वें भाव में, मंगल अपने मित्र के राशि में विराजमान होते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम दोनों प्राप्त होते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा अपनी तेजी के कारण ये अपना जो है संबंध खराब करते हैं पार्टनर से, और इनकी 7वीं दृष्टि जो है लग्न भाव पे पड़ती है, तो शरीर में भी जो है शुक्र की राशि पर, तो यहाँ पर शरीर में तेज की कमी होती है, मतलब उसको कभी कभी जो है त्वचा संबंधित रोग होते हैं और एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है। सूर्य यहाँ पर 8वें भाव में अपने मित्र की राशि, गुरु की राशि में जब विद्यमान होते हैं, तो यहाँ भी अच्छा बुरा दोनों परिणाम प्राप्त होता है। यहाँ पर उसका पारलौकिक चीजें
अध्यात्म के पीछे, ये सब चीज़ों के प्रति उसका लगाव अच्छा बढ़ता है। और खराबी ये रहती है कि वो जो है नुकसान के योग जो है, दुर्घटनाएं और इस तरह के जो है चेहरे में कुछ खराबी आना, मतलब इस तरह चोट चपेट खाना और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। सूर्य जब यहाँ पर भाग्य भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ शनि की राशि में तो भाग्य में रुकावट आती हैं। और चूंकि ये शनि की राशि है, सूर्य के आने पर भाग्य स्थान कमजोर होता है और जो भी काम बन रहे होते हैं उसमें कुछ अड़चन आने लगती है, विलंब होने लगता है। अब सूर्य यहाँ पर जो है जब एकादश भाव दशम भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ भी कार्य क्षेत्र में समस्या पैदा करते हैं। कार्य क्षेत्र में जो है पहले अगर नौकरी नहीं है तो उसमें और नौकरी अगर छूट जाती है और फिर लगने में बड़ा विलंब होता रहता है। इस तरह के इसमें परिणाम देखे जाते हैं। सूर्य यहाँ पर एकादश भाव अपने मित्र की राशि, गुरु की राशि में विद्यमान होते हैं, यहाँ पर अच्छा परिणाम देखा जाता है। यहाँ पर जो है अचानक सडन उसको मुनाफा कहीं न कहीं से जो है धन लाभ की स्थिति बनाता रहता है, तो यहाँ बड़ी अच्छी स्थिति है। सूर्य यहाँ द्वादश भाव में भी जब विराजमान होते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है अगर व्यक्ति विदेश चला जाए या घर से कई हजार किलोमीटर दूर रहे तो यहाँ पर अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः सूर्य का फल मिथुन राशि में, मिथुन राशि के 12वें भाव में, मिथुन लग्न के 12वें भाव में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।